नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 1 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे तक 8 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, तोहफा, झटका। तो 8 बड़ी खबरें सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2 के सर्वे की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 मार्च थी। तो सर्वे चल रहा है। ग्राम सचिव घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। आप खुद भी अपना सर्वे आवास प्लस ऐप के जरिए कर सकते हैं। जरूरतमंदों के पक्के मकान का सपना होगा साकार। ग्राम सचिव जरूरतमंद परिवारों के घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। तो झज्जर जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब सभी जिलों में 30 अप्रैल तक डेट बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। तो आप आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलना आज से महंगा हो गया है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स 5 से 25 रुपये तक बढ़ गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार समेत 12 जिलों में करीब 24 टोल हैं जहां टोल के रेट बढ़ाए गए हैं। टोल अधिकारियों का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल 1 अप्रैल से रेटों में इजाफा किया जाता है। वाहन चालकों को नए रेटों की जानकारी को लेकर कोई असमंजस न हो, इसे लेकर नई रेट सूची को टोल बूथों पर लगा दिया गया है। नेशनल हाईवे 152D पर नारनौल से अंबाला के लिए टोल सबसे महंगा है। कार के लिए यहाँ सिंगल साइड 375 रुपये और डबल साइड के 560 रुपये लगेंगे। इस हाईवे पर मंथली पास की भी सुविधा नहीं है। रोहतक का हुमायूंपुर और हसनगढ़ टोल प्लाजा सबसे सस्ता है। यहाँ कार, जीप के लिए 1 साइड का टोल 30 रुपये और डबल साइड का 45 रुपये है। वहीं गुरुग्राम के खेड़की धौला टोल प्लाजा पर सिर्फ एक तरफ का ही टोल देना पड़ता है। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में एक साथ 24 टोल प्लाजा के रेट बढ़े, 12 जिलों से गुजरने वाली गाड़ियों पर असर। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में बिजली निगमों की हालत में सुधार के लिए 1 अप्रैल से बिजली दरें महंगी हो सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरकार ने एफएसए को पहले ही साल 2026 तक पहले बढ़ा दिया है। सरकार ने एफएसए को साल 2026 तक पहले ही बढ़ा दिया है। उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली बिल के हिसाब से 47 पैसे अतिरिक्त एफएसए देना होगा। 200 यूनिट से अधिक बिजली की खपत पर 94.47 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। फैसले का कारण बिजली निगमों पर बढ़ रही डिफॉल्टिंग राशि को बताया जा रहा है। हालांकि 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को एफएसए नहीं देना होगा। तो आज से बिजली हो सकती है महंगी। शुल्क टैरिफ में बढ़ोतरी की तैयारी। फ्यूल सरचार्ज पहले ही बढ़ चुका है, तो उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। शाम तक कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में ततीमा यानी भूखंडों के विभाजन के बाद तैयार किया गया नक्शा भी ऑनलाइन होगा। सभी 22 जिलों के एक एक गांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। प्रयोग सफल होने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर और मोबाइल पर पलक झपकते ही जमीन के नक्शे, खसरा नंबर और जमाबंदी की जानकारी सामने आ जाएगी। तो ऑनलाइन होगा ततीमा। पल भर में मिलेंगे नक्शे, खसरा नंबर और जमाबंदी डिटेल। तो ततीमा क्या होता है? ततीमा में ज़मीन से जुड़ी जानकारी जैसे कि खसरा नंबर, ज़मीन का नक्शा और जमाबंदी की जानकारी होती है। तमीमा में साफ साफ लिखा जाता है कि कौन सा खसरा नंबर गलत टाइप हुआ है और रिकॉर्ड के मुताबिक क्या सही है। ततीमा में सही खसरा नंबर या फिर गलत हुई अन्य जानकारी की जगह सही जानकारी दर्ज की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट, सभी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। प्रदेश में कुल 14,235 स्कूलों और इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शिक्षा विभाग शिक्षकों का रैशनलाइजेशन कर चुका है। इसके तहत प्रदेश में शिक्षकों की कुल 1,15,325 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 15,659 पद रिक्त हैं। सरकार ने नियमित भर्ती के साथ साथ कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती करने की योजना बना ली है। मेवात कैडर में जेबीटी यानी पीआरटी प्राथमिक शिक्षकों के 1,456 खाली पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजा जा चुका है। आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयनित पीआरटी की लिस्ट विभाग को दी जाएगी। इसके बाद इन्हें मेवात के स्कूलों में तैनात किया जाएगा। तो वहीं स्कूलों में टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 3,427 पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम को इंडेंट भेजा जा चुका है। निगम द्वारा इन पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर टीजीटी शिक्षकों में भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, विभिन्न विषयों के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 4,780 पदों को भरने के लिए पहले ही हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजा हुआ है। एचपीएससी 4,780 शिक्षकों में से 1,672 शिक्षकों का चयन भी कर चुका है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है शिक्षकों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
शिक्षा विभाग ने कक्षा 6ठी से 12वीं तक विद्यार्थियों की संख्या का रैशनलाइजेशन करते हुए 50 विद्यार्थियों को एक सेक्शन बनाने का नियम तैयार किया है। कक्षा 6ठी से 8वीं तक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को अंग्रेजी, साइंस के अध्यापक को गणित और संस्कृत शिक्षक को हिंदी पढ़ानी होगी। तो अब कक्षा 6ठी से 12वीं तक 40 नहीं 50 विद्यार्थियों का होगा एक सेक्शन। शिक्षक को सप्ताह में 36 पीरियड लेना अनिवार्य है। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के तहत 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा गारंटी का पत्र जारी करना, पुलिस विभाग की तर्ज पर जोखिम भत्ता एवं वर्दी भत्ता दिया जाना, पेरोल पर कार्यरत फायर ऑपरेटर को सृजित पदों पर समायोजित करना। तो ये अग्निशमन कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो जल्दी ही इन मांगों को मान लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो ये हरियाणा वासियों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 3:30 बजे तक हरियाणा से हर छोटी बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, निर्णय, मौसम, हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानकारी मिलती है।